तो रूस और यूक्रेन के बीच जो ये महायुद्ध जारी है, 65 दिन यहां पर हो चुके हैं। बावजूद इसके हालात जो है वो किसी भी तरह से संभलते हुए तो नहीं बल्कि बिगड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। रूसी हमले लगातार तेज हो रहे हैं और रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुआ एक डिबेट तो इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका है। ब्रिटेन का दावा है कि उस डिबेट में खौफ का प्रसारण हुआ ये कि व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत ही करीबी पत्रकार ने कहा कि वो पुतिन से सरमत परमाणु मिसाइल से ब्रिटेन का सफाया करने का आग्रह करते हैं। सिर्फ यही नहीं, उस पत्रकार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि एक सरमत मिसाइल मतलब माइनस ग्रेड ब्रिटेन। आखिर रूस ब्रिटेन को लेकर इतना बौखलाया क्यों है? वो हाल ही में टेस्ट किए गए सरमत मिसाइल का खौफ दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाहता है, क्या करना चाहता है? जानने के लिए यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या एक मिसाइल से मिट जाएगा ब्रिटेन? रूस से चली मिसाइल यूके में कहां गिरेगी? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. एक सरमत मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। इसके आगे जो लिखा है उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया है, रूस के पत्रकार ने पुतिन से शैतान 2 परमाणु मिसाइल से बकवास ब्रिटेन का सफाया करने का आग्रह किया है। यह आग्रह रूस के किसी आम पत्रकार की तरफ से नहीं आया है। ये उस शख्स का बयान है जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इसका नाम है व्लादिमीर सोलोवियोव। व्लादिमीर सोलोवियोव की इस धमकी का प्रसारण रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया है। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. सुना आपने, रूस के जिस शख्स को पुतिन का प्रचारक माना जाता है, वो शख्स सरकारी टीवी पर यह धमकी दे रहा है कि रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल सरमत ब्रिटेन में उन सैन्य ठिकानों पर गिरेंगे जहां ब्रिटेन ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है।
रूस के टीवी पर प्रसारित इस धमकी के 4 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला, ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा, अपने सरमत मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, परमाणु क्षमता का खौफ दिखाना। साथ ही साथ यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देना। आखिर रूस ब्रिटेन को लेकर इतना बौखलाया क्यों है? वो हाल ही में टेस्ट किए सरमत मिसाइल का दुनिया में खौफ दिखाकर क्या करना चाहता है? रूस के ब्रिटेन से बैर के बारे में भी बताएंगे। रूस की सरमत मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन से ब्रिटेन को साफ करने का आग्रह करने वाले इस पत्रकार के बारे में जान लीजिए, जिसके बारे में पुतिन का ये दावा सामने आया था कि यूक्रेन ने सोलोवियोव को मारने की साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. पुतिन ने जिस साजिश को नाकाम करने का जिक्र किया, रूस की फेडरल एजेंसी FSB ने अपने उस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। कैसे FSB एजेंटों ने सोलोवियव को मारने की साजिश रचने के आरोपी नियो नाजी गैंग के गुप्त ठिकानों पर छापा मारा। बारी बारी उन्हें गिरफ्तार किया। FSB एजेंटों ने उनके ठिकानों के अंदर से ली गई तस्वीरों को भी जारी किया, जिसमें पिस्तौल, गोलियों के साथ सभी आपत्तिजनक सामानों को दिखाया। साथ ही रूस की मीडिया में कहा गया कि सोलोवियव को मारने की साजिश कीव में रची गई थी। आरोप लगाया गया कि उन्हें यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने जितनी जल्दी हो सके सोलोवियव को मारने का आदेश दिया था। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन साजिश के खुलासे के 2 दिन बाद उसी पत्रकार ने कैसे ब्रिटेन को साफ करने की चेतावनी दे डाली, इसे एक बार और सुन लीजिए। Потому что, как выясняется, один Сармат минус 1 Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. आखिर रूस को अपनी नई सरमत मिसाइल पर इतना फख्र क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सरमत मिसाइल की ताकत को समझना होगा। आखिर इसे 16 एटम बम वाला शैतान क्यों कहा जाता है? सरमत चली तो दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? रूस की मिसाइल पुतिन के इशारे पर कयामत ला सकता है। Обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की वो ताकत जो दुनिया में इसे सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। पुतिन के दुश्मनों को सरमट यानी शैतान का खौफ इसलिए भी है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है,
जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमट जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर 16 भी कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलोटन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलोटन का ही था। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है, तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे कुछ ही मिनट लगेंगे। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी, तो रूस ब्रिटेन समेत नेटो देशों पर भी हमला कर देगा। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा था, उसे रूस अब खुलकर करना चाहता है, और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। ये वही बात है जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी। Все делают заклинания, что мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Правило поведения, тогда был канал общения, который... यूक्रेन की सेना ने पलटवार करते हुए रूसी सरहद पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हैप्पी ने यूक्रेन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। ब्रिटेन के इस कदम से बौखलाकर रूस ने धमकी दी है। रूस का कहना है कि वो ब्रिटेन समेत नेटो देशों में सैन्य स्थलों पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल के इस हेडलाइन को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन के समर्थन पर ब्रिटेन जैसे देशों में नेटो साइटों पर हमला कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, रूस ब्रिटेन के राजनयिकों को बम से निशाना बना सकता है। रूस की धमकी को समझना भी जरूरी है। इसी महीने की 10 तारीख को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे, और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जिस तरह वो कीव की सड़कों पर घूम रहे थे, उससे संकेत मिले कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन दिए। 12 किलोग्राम का ये सिस्टम 800 मीटर तक सटीक निशाना बनाता है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई टैंक बर्बाद कर दिए। ब्रिटेन ने अब तक 3600 NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम भी दिया है। ये शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 14 किलोग्राम की ये डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कंधे पर रखकर इसे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटेन के ये हथियार रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर के लिए काल बन गए हैं। यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के इस हथियार से रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे रूस में गुस्सा है और इसका बदला लेने की बात कह रहा है। लेकिन रूस अगर ब्रिटेन या फिर नेटो के किसी एक देश पर भी हमला करता है, तो ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा।